बिल यानी विधेयक और अधिनियम यानी एक्ट, इनमें अंतर क्या है? हम सुनते हैं कि लोकसभा में कोई बिल लाया गया है, राज्यसभा में कोई बिल रखा गया है, संसद में कोई बिल पारित हुआ है, विधानसभा राज्य विधानसभा में कोई बिल लाया गया है। तो ये जो बिल है ये क्या है? फिर ये एक्ट कैसे बनता है? अधिनियम क्या है? इन दोनों में अंतर क्या है? नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज हम इसी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और बहुत ही सरल और सहज तरीके से बहुत ही कम समय में इसको आप समझ जाओगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो हम चलते हैं। विधेयक यानी बिल और अधिनियम यानी एक्ट, वो कार्य पे कब आएगा? एक्ट कब बनेगा? अधिनियम कब बनेगा? तो कोई भी विधेयक है, जैसे हम मान लें कि कोई शिक्षा पे लाया हुआ विधेयक है, ये विधेयक लाया गया, ये विधेयक संसद के किसी भी सदन में, संसद के 2 सदन हैं, उनमें से किसी भी सदन में रखा जा सकता है और ये अपनी 3 प्रक्रियाओं से गुजरेगा। उसके बाद दूसरे सदन में जाएगा और उस सदन में भी ये 3 प्रक्रियाओं से ही गुजरेगा। उस पर हम बात करेंगे। फिर ये कब अधिनियम बनेगा, तो आपको लास्ट में पूरा क्लियर हो जाएगा कि बिल और अधिनियम में अंतर क्या होता है। तो बिल या कहें कि विधेयक है, वो विधायी प्रक्रिया यानी कानून बनाने वाली जो प्रक्रिया है, वो प्रस्ताव का प्रारंभिक रूप है। तो कोई भी प्रस्ताव है वो बिल है, वो विधेयक है, वो एक ही बात है, क्योंकि ये प्रारंभिक रूप होता है कोई भी अधिनियम का बनने का। अधिनियम बनने से पहले विधेयक को कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। हमने बात की कि 3 प्रक्रियाओं से हर सदन में गुजरना पड़ता है। फिर कई बार समिति को भी विधेयक को सौंपना पड़ता है, क्योंकि अगर उसमें पेचीदा हो या कोई कानून संविधान से संबंधित कोई ऐसी समझ वाला प्रश्न आ जाए तो उसे समिति को भी सौंपा जाता है। तो प्रस्ताव रखने वाला, अब जो विधेयक है उसको रखने वाला या कहें कि प्रस्ताव है वो रखने वाला कोई मंत्री भी हो सकता है और कोई सांसद भी हो सकता है जो कि मंत्री नहीं हो। तो मंत्री अगर कोई प्रस्ताव को रखेगा तो वो प्रस्ताव कहलाएगा सरकारी विधेयक या सरकारी प्रस्ताव। लेकिन अगर कोई सांसद रखेगा जो कि मंत्री नहीं है प्रेजेंट में, वो प्रस्ताव कहलाएगा निजी। तो कोई भी रख सकता है। 2 प्रकार के विधेयक होते हैं, निजी और सार्वजनिक। ये बात हमने कर ली। विधेयक किसी भी सदन में रखा जा सकता है, लोकसभा में भी रखा जा सकता है, राज्यसभा में भी रखा जा सकता है, और दोनों सदनों से विधेयक 3 प्रक्रियाओं से गुजरता है। ये हमने बात कर ली। पहले लोकसभा, जैसे हमने मान लिया कि लोकसभा में कोई विधेयक रखा गया और लोकसभा में वो विधेयक रखने के बाद 3 प्रक्रियाओं से गुजरेगा। फिर वो कहाँ जाएगा? राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा में भी वो 3 प्रक्रियाओं से ही गुजरेगा। अब 3 प्रक्रियाओं से भी, जैसे प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन, ये 3 वाचन होते हैं। तो जब किसी प्रस्ताव को रखते हैं तो उसे कहते हैं प्रथम वाचन। द्वितीय वाचन बहुत महत्वपूर्ण होता है इसमें, क्योंकि इसमें अगर ये संशय हो कि इससे किसी समिति से गहन विचार विमर्श की जरूरत है तो उसको द्वितीय वाचन में ही पूरा किया जाता है। तृतीय वाचन में तो सिर्फ विधेयक को पारित संबंधी औपचारिकताएं होती हैं। तो द्वितीय वाचन किसी भी विधेयक का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। तो इसमें 3 वाचन होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, 3 प्रक्रियाओं से गुजरेगा। तो दूसरा सदन, जैसे LS में ये 3 प्रक्रियाओं से गुजर गया तो ये जाएगा राज्यसभा में, और राज्यसभा में भी 3 प्रक्रियाओं से गुजरेगा। और राज्यसभा में पारित होने के बाद ये जो विधेयक है ये कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद ही कोई विधेयक कानून का रूप लेता है, यानी अधिनियम का रूप लेता है। तो मुझे उम्मीद है मैंने बहुत ही सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट अपना जो चैप्टर, वो जो कॉन्सेप्ट होगा वो हम क्लियर करेंगे कि अध्यादेश क्या होता है, अध्यादेश क्या होता है, और जो मूल कानून हैं या आदेश हैं उनमें और अध्यादेश में क्या अंतर होता है, वो कितने समय तक प्रभावी रह सकता है, इन सब कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आपने मुझे सुना,
मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक ऑल दी बेस्ट। थैंक्स।